हरियाणा में शिक्षा का स्तर दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा है। यही कारण है कि इस बार भी संस्कृत मॉडल स्कूलों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने जा रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत करते हुए बताया कि सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम में इस बार बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि जेईई की परीक्षा में सरकारी स्कूल के बच्चों ने 100% में से 89% का रिजल्ट दिखाया है। उन्होंने आगे बताया कि किस कदर स्कूलों में छात्रों की शिक्षा और बेहतर की जाए, इसके लिए प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। हरियाणा उपलब्धियों का एक भंडार है। पहले भी सरकार ने कोशिश करी कि निजी स्कूलों से अच्छी दाखिले सरकारी स्कूलों में हो, सरकार को कामयाबी मिली। इस बार सरकार ने दोहरी कामयाबी हासिल की है। इसी पे जानते शिक्षा मंत्री से कि दरअसल कैसी खुशियां सेलिब्रेट करें। सर, पिछली बार आपने स्कूल के दाखिले भी बम्पर आपके पास रिजल्ट नतीजे आए। इस बार सुना दोहरी खुशी है, आपके सुपर 100 में भी बच्चे अच्छे निकल के आए। क्या है पूरी योजना और कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया? देखिए, हमने 3 साल पहले सुपर 100 को शुरू किया था और उस बार हमारे 26 बच्चे जो थे आईटीआई में आईआईटी में आए थे। और अब की बार हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि 89 स्टूडेंट जो है हमारे, जिन्होंने जीईई का टेस्ट जो है वो क्लियर किया। तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। और हमारे बच्चों का परिणाम जो है वो भी 2 स्टूडेंट तो हमारे ऐसे हैं जिनके नंबर 99% से भी ज़्यादा हैं। 11 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका 95% से ज़्यादा हैं और 35 हमारे ऐसे हैं जिनके 90% से ज़्यादा नंबर हैं। तो ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में और भी अभिभावक ऐसे होंगे जो इस प्रकार का निर्णय लेंगे कि हम अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराएं। आज भी मुझे एक अभिभावक ऐसे मिले थे जो ये चाहते थे कि भाई हमारे बच्चों की कोचिंग इस प्रकार से होनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि हम केवल सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ही लेते हैं। और आने वाले टाइम में हमारी और भी महत्वाकांक्षी योजना है जो बुनियाद हमने शुरू की है। तो उसमें हम जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको कोचिंग दे रहे हैं और 1 सप्ताह में 2 पीरियड में हम उनको कोचिंग देते हैं ताकि वो इस दिशा में बढ़े। और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि हमारी जो संख्या है वो इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमने सुपर 100 की बजाय सुपर 600 तो अभी शुरू कर दिया ये। तो वैसे तो अगले साल इसका रिजल्ट इससे कई गुना ज़्यादा होगा और आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा। संस्कृत मॉडल स्कूल की संख्या और बढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि देखा गया कि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की भी रुचि रही, बच्चों की भी रुचि रही, क्योंकि वो सीबीएसई पैटर्न से पढ़ना चाहते हैं और आपने उनको उसी स्कूल का माध्यम दिया पढ़ने के लिए। तो क्या इन बार संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है? हाँ, निश्चित तौर से उसका टारगेट जो है, यहाँ पिछली बार उसमें 116 स्कूल हमने खोले थे। तो अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 500 स्कूल हम खोलेंगे। तो निश्चित तौर से उनकी संख्या बढ़ेगी और अभिभावकों की रुचि भी उन स्कूलों में काफ़ी अच्छी है। और कई जगह तो इस प्रकार की है कि हम डिमांड भी पूरी नहीं कर सक रहे, इतने बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वहाँ एडमिशन लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में और भी इनकी संख्या बढ़ाएंगे और लाभदायक रहेगा ये अभिभावकों के लिए। निजी स्कूलों की खासकर वर्दी को लेकर के मनमानी, निजी किताबों को लेकर के मनमानी, मुख्यमंत्री जी का भी कहीं ना कहीं इस पर टिप्पणी आई कि आखिर इनको लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आखिर ये निजी स्कूलों की जो मनमानी कैसे रोकेंगे? नहीं, देखिए, उसके लिए नियम हमने बना रखे हैं, लेकिन अगर अभिभावक कंप्लेंट करेंगे तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। हमने उसके लिए बुक्स के लिए भी फैसला किया कि एनसीईआरटी की बुक्स ही लेंगे। और जहाँ वर्दी की बात है उसमें भी हमने फैसला किया है कि वो 3 साल तक वर्दी का कलर चेंज नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक फीस की बात है उसके लिए भी मैंने नियम बना रखा है कि 10% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। लेकिन जब तक अभिभावक कंप्लेंट नहीं करेंगे तब तक हम भी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अगर अभिभावकों की शिकायत होगी तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। एक पीएम श्री स्कूल खोलने की योजना है, दरअसल है क्या पूरा और उसका कैसे लाभ मिलेगा? और मतलब सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई होगी या जो आपके संस्कृत मॉडल स्कूल है उनसे किस प्रकार से भिन्न होगा ये? देखिए, बिल्कुल ये उसी प्रकार के स्कूल हैं जिस प्रकार के संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, लेकिन ये केंद्र से इसका जो आर्थिक मदद है वो सारी की सारी केंद्र सरकार से होगी और उनके जो नियम होंगे उनको फॉलो करते हैं हम ऐसे ही चलाएंगे जिस प्रकार से संस्कृति मॉडल हम उसको चला रहे हैं। और जो टीचर कई बार धरना प्रदर्शन करके आपके, जैसे अभी पीछे ड्राइंग टीचर आपके इलाके में बैठे थे, प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा हमारी सरकार मांग, इन टीचरों की मांगों के लिए भी आप लोग विचार बना रहे कि ताकि ऐसा ना हो कि जब क्लासेस शुरू हो तो ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठे और पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हो?
नहीं देखिए, अब कुछ समस्याएं तो रहती हैं, हर टाइम में रहती हैं, और उनको अपनी बात कहनी भी होती है, यूनियनों को भी अपनी बात कहनी होती है, तो वो तो कुछ मसले हमेशा चलते रहते हैं। पर लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 3.5 साल में कोई भी इस प्रकार का विवाद या कोई स्ट्राइक इस प्रकार की कोई नहीं। और जब भी वो समस्या लेके आए तो निश्चित तौर से हमने सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात पे विचार किया और ज़्यादातर समस्याओं को हमने हल भी किया है। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि शिक्षा के स्तर में हरियाणा एक तेज़ी से अग्रसर है और आगे ऐसी योजनाएं बना रहा है ताकि हरियाणा का खेलों ही नहीं, शिक्षा में भी बहुत अच्छा नाम रहे। रमेश कुमार सिंह, चंडीगढ़।